दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं संजीवनी संगम योग संजीवनी चैनल। मैं विजय शंकर राय पुनः एक नए वीडियो के साथ जो आपके पेट की चर्बी को कम करेगा, दिमाग को तेज करेगा, पाचन क्रिया को सही करेगा। इस ब्रीदिंग टेक्निक का नाम है कपालभाति। कपालभाति जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, कपाल से तात्पर्य हमारे सिर से है और भाति से तात्पर्य चमक से होता है। यह कपालभाति हमारे चेहरे को, ललाट के तेज को प्रदीप्त करेगा, हमारे आभा मंडल को बढ़ाने का काम करेगा, मस्तिष्क को तो तेज करेगा ही और शांत करेगा ही। आज हम लोग इसको सीखेंगे। इसको हम लोग सीखना शुरू करें, इसका डेमो करें। इससे पहले कुछ सावधानियां हैं। बीपी के पेशेंट, जो हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, इसको धीरे धीरे करेंगे। हार्निया के पेशेंट भी धीरे धीरे करेंगे। हार्ट के पेशेंट अपने डॉक्टर से पूछ करके इस क्रिया को करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन पांचों से निर्मित ये शरीर है। पांचों का संतुलन आवश्यक है। जब हम कपालभाति क्रिया करते हैं तो ये पांचों तत्व संतुलित हो जाते हैं। तो हमारे पेट का फैट तो कम होता ही है, कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, साथ ही हमारी जठराग्नि भी प्रदीप्त हो जाती है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचामि अन्नं चतुर्विधम्। तो इस प्रकार प्राण और अपान भी संतुलित हो जाता है, एक हो जाता है, जिससे हमारी पाचन क्रिया सही हो जाती है, फैट भी कम होगा। पांचों तत्व संतुलित हो जाने से हमारी फिटनेस भी सही हो जाएगी, स्मार्टनेस हमारे भीतर आ जाएगी, आलस्य समाप्त हो जाएगा, तामसी वृत्ति समाप्त हो जाएगी, सात्विक वृत्ति की स्थापना हो जाएगी। साथियों, इसके साथ ही हमारा मूलाधार जागृत हो जाएगा, स्वाधिष्ठान जागृत हो जाएगा, मणिपुर भी जागृत होगा, अनाहत चक्र भी जागृत होगा, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार, ये सातों चक्र जागृत हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाएंगे। कपालभाति क्रिया से ही ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक है। इसको करने के लिए हम लोग खाली पेट करेंगे। प्रातःकाल का समय ज़्यादा उपयुक्त है। पहले सीधे बैठ जाएंगे सुखासन में, वज्रासन में बैठ सकते हैं, सिद्धासन में भी बैठ सकते हैं, पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। जो भी आसन मेरे लिए उपयुक्त हो, सहज हो, जिसमें हम देर तक बैठ सकें। तो ये 5 मिनट का ही अभ्यास, कपालभाति का 5 मिनट का ही अभ्यास हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन ला देगा। साथियों, अब हम रीढ़ की हड्डी सीधा करके बैठ गए, सीधा बैठेंगे, कमर सीधी रहेगी। इसमें करते क्या हैं कि श्वास को हम छोड़ते हैं, नाक से छोड़ते हैं, धीमे धीमे छोड़ेंगे, तेजी से नहीं, धीमे धीमे छोड़ेंगे। सांस अपने आप भीतर जाएगी
सांस को भरना हमको नहीं है, उसके प्रयास नहीं करना है, केवल श्वास को छोड़ना है बस हमारा। केवल कपालभाति में ही करना है कि सांस को छोड़ना है और नाक से छोड़ना है, धीमे धीमे। एक राउंड करेंगे, 40 बार 50 बार करेंगे एक राउंड, उसके बाद 2 राउंड 3 राउंड तक करेंगे। इस प्रकार नियमित अभ्यास से अगर 5 मिनट का भी हम अभ्यास करें तो हमारे जीवन में परिवर्तन दृष्टिगोचर होगा। हमारी एकाग्रता बढ़ जाएगी, पाचन शक्ति सही हो जाएगी क्योंकि जठराग्नि प्रदीप्त हो जाएगी। मूलाधार जागृत होने से पृथ्वी तत्व नियंत्रित हो जाएगा, कम हो जाएगा, फैट कम हो जाता है, कुंडलिनी शक्ति भी जागृत हो जाती है। और जब कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है तो हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं रह जाती है। हमारे भीतर कॉस्मिक ऊर्जा जो कि दैवी है, पॉजिटिव है, वो फिलअप हो जाती है। 72,000 नाड़ियाँ बिल्कुल फुलफिल हो जाती हैं पॉजिटिव एनर्जी से, कपालभाति के करने से, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति भी जागृत हो जाएगी। अग्नि तत्व तो सक्रिय होगा, जैसे कि नाभि पर प्रेशर करे होगा। अब हम आँख को बंद कर लेंगे, आँख बंद कर लेंगे, सीधा बैठे हैं, ये भावना करेंगे। भावना के साथ करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। भावना हमको करना है कि जो भी निगेटिव है, नकारात्मक है, मेरे लिए कल्याणकारी नहीं है, वो सब बाहर निकल रहा है। जब श्वास को हम छोड़ते हैं सब बाहर हो रहा है, जो कुछ भी निगेटिव है, नकारात्मक, सब बाहर हो रहा है। सारे टॉक्सिन्स बाहर हो जाएंगे, सारी गैस जो प्रदूषित है, जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है, वो बाहर हो जाएंगी। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, ये सारे दुर्गुण भी बाहर हो जाएंगे। इस भावना के साथ हम कपालभाति प्राणायाम को शुरू करते हैं। सांस से धीरे धीरे छोड़ेंगे, नाभि पर प्रेशर हल्का पड़ेगा, हमारा ध्यान रहेगा नाभि पर। श्वास जैसे जैसे नाभि पर प्रेशर डाल रही है, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, नाभि, मणिपुर बोलते हैं नाभि चक्र को, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार। बड़े ध्यान से, भाव के साथ, श्रद्धा विश्वास के साथ हम श्वास को छोड़ेंगे धीरे धीरे। इस प्रकार यदि हम नियमित रूप से 5 मिनट भी अभ्यास करें, 40-50 बार पहले चक्र में, दूसरे चक्र में फिर 40-50 बार, तीसरे चक्र में 40-50 बार, अगर इसको हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो हमारे चेहरे पे चमक आएगी, जठराग्नि प्रदीप्त हो जाएगी, हमारा जीवन परिवर्तित दिखाई देगा, एकाग्रता भी बढ़ेगी, फिटनेस भी बढ़ेगी, वाणी की मधुरता, विनम्रता, जो भी सद्गुण है सब हमारे भीतर आ जाएंगे। हम योग में स्थित हो जाएंगे और कुंडली शक्ति जागृत हो जाने से सदा प्रसन्नता, हैप्पीनेस बना रहेगा। हम शांत स्थिति में बने रहेंगे, पीस हमारे भीतर रहेगी। परिस्थितियों का प्रभाव अनुकूल हो प्रतिकूल हो, हम समान भाव से रहेंगे। समत्व योग की स्थापना हो जाएगी, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजयः सिद्ध सिद्ध समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते।
आदरणीय प्रिय भद्रजनों, यह वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बस आप सभी के मंगलमय जीवन की शुभ कामना के साथ आप सभी को प्रणाम। फिर अगले वीडियो में हम लोग पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।